हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से कुछ सबसे रहस्यमय और पेचीदा घटनाओं की बात करेंगे। खोई हुई सभ्यताओं से लेकर अनसुलझी हत्याओं तक, ये हैं टॉप 5 ऐतिहासिक रहस्य। नंबर 5 पर हम बातें करेंगे माया सभ्यता के रहस्य की। माया सभ्यता एक ऐसा उच्च उन्नत समाज जो लगभग 3000 से अधिक वर्षों तक मध्य अमेरिका में फलता फूलता रहा। हालांकि लगभग 900 ईस्वी में सभ्यता अचानक खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई अनेकों सुनसान शहर और मंदिर। आज तक इतिहासकार इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इस महान सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा होगा। एक सिद्धांत यह है कि माया सभ्यता के समय एक भयंकर सूखा या अकाल पड़ा होगा जो कई दशकों तक चलता रहा, जिससे भोजन की कमी हुई और धीरे धीरे इस महान सभ्यता का पतन हो गया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार माया सभ्यता के शहर और राज्यों के बीच आंतरिक संघर्ष हुआ होगा और इन्हीं युद्धों ने इस महान सभ्यता के पतन में योगदान दिया होगा। माया सभ्यता की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है खगोल विज्ञान और गणित का उन्नत ज्ञान। वे खगोलीय निकायों सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम थे। साथ ही उन्होंने एक ऐसी उन्नत और जटिल कैलेंडर प्रणाली को विकसित किया जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास पिरी रीस मैप का रहस्य है। ये 16वीं शताब्दी का नक्शा है जो अंटार्कटिका के तट को दर्शाता है, जिसके बारे में लोगों को 19वीं शताब्दी तक आधिकारिक तौर पर पता ही नहीं था। नक्शे में कई अन्य विशेषताओं को भी शामिल किया गया था जिनके बारे में नक्शा मिलने तक लोगों को मालूम ही नहीं था। कई विद्वानों का मानना है कि यह मानचित्र प्राचीन प्रौद्योगिकी या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ज्ञान का उपयोग करके बनाया गया है। पिरी रीस का नक्शा इसे 1513 में ओटोमन टर्किश कार्टोग्राफर पिरी रीस द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद एक लंबे अरसे तक ये गायब रहा और 1929 में इस्तांबुल में इसे दोबारा खोजा गया था। नक्शे ने वर्षों से इतिहासकारों और कार्टोग्राफरों को हैरान कर रखा है क्योंकि यह अंटार्कटिका के कोस्टलाइन को एकदम सटीक तरीके से चित्रित करता है, जबकि हकीकत यह है कि अंटार्कटिका को 1773 तक आधिकारिक तौर पर खोजा नहीं गया था। इस बारे में कई सिद्धांत और कहानियां हैं कि कैसे पिरी रीस इस तरह के एक सटीक मानचित्र बनाने में सक्षम रहे। कुछ लोगों के अनुसार उनके पास प्राचीन मानचित्र रहे होंगे जो कि अनेकों वर्षों से लापता थे। इन्हीं रहस्यमयी प्राचीन मानचित्रों की मदद से पिरी रीस अपना मानचित्र बनाने में सफल रहे, जबकि अन्य का मानना है कि मानचित्र को अलौकिक ज्ञान या उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। नंबर 3 पर हमारे पास स्टोनहेंज का रहस्य है। इंग्लैंड में ये प्राचीन स्मारक 5000 साल से भी अधिक पुराना है और इसमें 50 टन तक बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक हैं। वर्षों के अध्ययन के बावजूद इतिहासकार अभी भी इस बात से अनजान हैं कि उस समय के लोग कैसे बिल्डर आधुनिक मशीनरी की सहायता के बिना इस तरह के विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने और व्यवस्थित करने में सक्षम थे। एक सिद्धांत के अनुसार बिल्डरों ने खदान से लेकर स्टोनहेंज की साइट तक बड़े पैमाने पर पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए स्लेज, रोलर्स और रस्सियों के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया होगा। जबकि एक अन्य सिद्धांत ये कहता है कि बिल्डरों ने पत्थरों को अपने गंतव्य पर ले जाने के लिए पानी का उपयोग किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर पत्थरों को कैसे उठाया यह आज भी एक रहस्य है। कुछ का मानना है कि बिल्डरों ने पत्थरों को उठाने के लिए रैंप और लीवर का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि उन्होंने एक प्रकार की एंटी ग्रेविटी तकनीक का उपयोग किया होगा जो कि बाद में समय के साथ कहीं खो गई। खैर, जो भी हो, शायद हम इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे कि वो पत्थर वहां तक आखिर पहुंचे कैसे। नंबर 2 पर हमारे पास है मोनालिसा का रहस्य। लियोनार्डो दा विंची की यह प्रतिष्ठित पेंटिंग अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है, लेकिन ये पेंटिंग किसकी है और इसका विषय क्या है, ये दोनों ही बातें लंबे समय से अटकलों का स्रोत रही हैं। कुछ का मानना है कि पेंटिंग में एक अमीर फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्डिनी को दर्शाया गया है, जबकि अन्य लोगों के अनुसार इस पेंटिंग का विषय खुद दा विंची है और यह उनका आत्मचित्र है। मोनालिसा के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक पहलू है पेंटिंग बनाने के लिए दा विंची द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक। दा विंची की तकनीक, जिसे स्फमाटो के रूप में जाना जाता है, एक धुंधला प्रभाव पैदा करने के लिए पेंट की पतली पारभासी परतों का उपयोग, जो इस पेंटिंग को अपनी विशिष्ट गुणवत्ता देता है। हालांकि कला इतिहासकारों के बीच अभी भी बहस है कि कैसे दा विंची इस तरह के एक जटिल और सूक्ष्म प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम रहे। मोनालिसा के आसपास एक और रहस्य है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेंटिंग का गायब होना। पेंटिंग 1911 में पेरिस में लॉवर संग्रहालय से गायब हो गई थी और 1945 तक इसे वापस बरामद नहीं किया जा सका। इस समय के दौरान पेंटिंग के ठिकाने अज्ञात थे, जिससे अटकलें लगी कि यह चोरी हो गई होगी या इसे नष्ट कर दिया गया था। और अंत में नंबर 1 पर हमारे पास राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का रहस्य है। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास की सड़कों पर एक खुली कार में सवारी करते समय राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी गई। ली हार्वे ओसवाल्ड को अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे गोली मारकर मार डाला गया, इससे पहले कि उस पर मुकदमा शुरू हो सके।
JFK की हत्या अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का विषय रही है, जिसमें कई लोग यह मानते हैं कि सरकार द्वारा पेश की गई कहानी हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ एक कहानी थी। कुछ का मानना है कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें CIA या अन्य सरकारी एजेंसियां भी शामिल थीं। सबसे प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है मैजिक बुलेट की थ्योरी, जिसके हिसाब से एक सिंगल गोली राष्ट्रपति कैनेडी और टेक्सास के गवर्नर जॉन कोनली के सभी चोटों का कारण नहीं हो सकती थी, जो गोली लगने के वक्त कार में कैनेडी के साथ मौजूद थे। द जैप्रूडर फिल्म अब्राहम ज़ाप्रूडर द्वारा शूट की गई एक होम फिल्म जिसने इस हत्या को लाइव कैप्चर किया है, वो भी विवाद का विषय रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म को बदल दिया गया है या छेड़छाड़ की गई है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि फिल्म और दृश्य से अन्य सबूतों के बीच पैरिटी नहीं है और कुछ तो गड़बड़ है। वर्षों की जांच और अटकलों के बावजूद JFK की हत्या का रहस्य आज तक अनसुलझा है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 ऐतिहासिक रहस्य। क्या आपके पास इन रहस्यों के बारे में कोई थ्योरी या विचार हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।